हेलो गाइस, मैं भावना नई दिन की नई शुरुआत के साथ ब्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है। आज मैं अकेले बैठी हूँ तो मैंने बोला ब्लॉग बनाने के लिए तो कुछ है नहीं, रोज़ रोज़ वही होता है। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मतलब हमारे आगे से पीछे की तरफ अभी तक की फर्स्ट से लेके अब तक की फ़ोटोज़ वीडियोज़ में सब डालूँगी पीछे से पूरे गाने के साथ। तो सबसे पहले तो ये कि आई रियली मिस यू मेरे हस्बैंड। तो मतलब मैं जब भी अकेले बैठी रहती हूँ ना तो उनकी याद आती है यार, बहुत ज़्यादा। जब भी मैं अकेली होती हूँ और वो ड्यूटी जाते हैं तो फिर भी मेरे को बहुत याद आती है। मतलब मेरा सबसे बड़ा दिन मेरे लिए वो होगा ना जब मेरे पास पति मेरे साथ हमेशा के लिए रहेंगे, हमेशा के लिए। मतलब जब रिटायर आ जाएंगे तभी होएगा ऐसा। तो मुझे जब भी मतलब कोई तकलीफ़ होती है या मतलब मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे सबसे पहले मेरे हस्बैंड याद आते हैं। मतलब मैं सोचती हूँ यार उस टाइम वो अगर मेरे साथ हो तो शायद वो कुछ मतलब इसका सल्यूशन निकाल लें कि मेरी थोड़ी तकलीफ़ कम कर लें। और उस टाइम मतलब मैं अपने हस्बैंड को इतना मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और अभी भी बहुत। तो ऐसा नहीं है कि वो ड्यूटी में जाते हैं तो हम घर में मज़े से रहते हैं, तो हमें भी बहुत याद आती है। मतलब एक दिन उनकी कॉल नहीं आई तो ऐसा हो जाता है कि आज का दिन ही ख़राब है हमारे लिए। मैं रोज़ सोचती हूँ कि कम से कम दिन भर में ना सही रात को टाइम होना चाहिए उनको, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि उनको दिन भर भी टाइम नहीं होता है, फिर रात को उनको रेस्ट भी चाहिए होता है। लेकिन वो ऐसे हैं कि उनको रेस्ट की होता भी है तो कॉल करके सोते हैं जब उनको टाइम होता है। तो कभी रात की ड्यूटी लग जाती है तो बात नहीं हो पाती है, ऐसा ही है। लेकिन फिर भी यार बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी। मतलब घर आते हो तो मतलब मैं आपसे लड़ती भी हूँ, लेकिन उस टाइम ऐसा लगता है ना कि सब कुछ जो है तो मेरे पास ही है अभी। तो उस टाइम पर मैं लड़ती भी हूँ उनसे, फिर भी जब वो चले जाते तो उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। वो चले जाते तो ऐसा सोचती हूँ ये मैंने उनसे ऐसा क्यों नहीं किया होगा, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं किया होगा, अच्छे से बात क्यों नहीं। अच्छे से बात तो करती हूँ बट उनसे थोड़ा लड़ती हूँ कि मैंने उनसे लड़ाई क्यों की होगी। मतलब तो गाइस ऐसा होता है ना कि सबकी अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता ही नहीं कि हमारी अरेंज मैरिज है। उनने मतलब पहले से लेकर अभी तक का मेरे को मेरी मतलब बच्चों की तरह रखा है मेरे को कि ये मेरी औरत है ना, इसके साथ घर की औरत की तरह बने रहे। ऐसा नहीं, वो मेरे को बच्चों की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो वही चीज़ होता है हमारी लव मैरिज नहीं हो के भी वो मेरे को ऐसा फील करवाते हैं कि तू मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी अरेंज मैरिज है। हाँ, एक दूसरे को पहले से नहीं पहचानते हैं। तो वही चीज़ है ना कि सोलमेट अच्छा होना चाहिए। मतलब उनके लिए ये कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि मुझे ऐसे रखने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। बट आई रियली मिस यू। मुझे मतलब लोग बोलते हैं कि मैंने सुना है बहुतों के मुँह से कि अरेंज मैरिज है यार, ऐसा कहाँ होता है, लव मैरिज में ऐसी होती है जिंदगी लाइफ। तो मेरा ऐसा नहीं है। मुझे लगता ही नहीं कि हमारी अरेंज मैरिज शादी है या फिर मैंने लव मैरिज करनी चाहिए थी ना। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी अरेंज मैरिज शादी है, लव मैरिज नहीं है। तो एक साल में दो साल पूरे हो गए हमारे इसको कि एक साल एनिवर्सरी को, एक साल जब वो मेरे को देखने आए थे। तो वो सारी मेमोरीज़ हैं मेरे पास। तो आप लोग फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरी ब्लॉग बने रहिए, दिखाती हूँ आप लोग को। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।
आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की हवा, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा। ये दिल सीने में था पर कभी धड़का नहीं था, ये तेरी आहट इस दे गई धड़कन। हमें नीचे बुला रहे हैं। करवट हुई महसूस पहली बार ये उलझन। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की